उत्तराखंड की धरती पर। ये तो देख लो तुम्हारी मंजिल कैसी है दोस्तों, कैसा है वो लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर कैसा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं भाई साहब। आगाज करते हैं उत्तराखंड राज्य का दोस्तों। बांके बिहारी लाल और महादेव साथ में चल रहे हैं, उत्तराखंड चल रहे हैं। ये देखिए वेलकम टू उत्तराखंड दोस्तों। वादियों में आप सभी का स्वागत है और इसके साथ में ये 4 फोटो उत्तराखंड को बखूबी बयान करेंगे दोस्तों। जहां एक तरफ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहां दूसरी तरफ दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, जहां एक तरफ गंगा यमुना नदी का उद्गम दोस्तों। नल्ला किसके साथ है? नल्ला दोस्तों तुर्की के साथ ही होगा। जब तुर्की ने कहा है कि सभी मुस्लिम लीडर्स एक हो जाओ, ये समय आ चुका है इजराइल को उसका सबक सिखाने का, तो नल्ला भी दोस्तों उसी के साथ में जाएगा। अब देखिए ये आपके सामने उत्तराखंड हुआ। अब दोस्तों आगाज करते हैं और स्वागत करो भाई उत्तराखंड वालों, फूल पत्ती वाले परिवार का। ये देखिए सबसे पहले आप उत्तराखंड का छोटा सा मैप देख लो, इसको समझ लाना तो लाइव जिंगा लाला। ये देखिए मेरे दोस्तों उत्तराखंड आपको कहां दिख रहा है? ये है उत्तराखंड। पहली बात तो ये कब बना? नवंबर 2000 के अंदर इसको बनाया गया। किससे अलग होकर बना? ये दोस्तों यूपी से अलग होकर नवंबर 2000 के अंदर इसको बनाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसको बाहर निकाला, ये इस प्रकार दिखता है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था। क्या पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। अब इसका नाम क्या है दोस्तों? अब इसका नाम है उत्तराखंड। अगर मैं आपसे पूछूं इस उत्तराखंड की एक राजधानी है दोस्तों देहरादून। कौन सी है? देहरादून। सब कुछ लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिए ना। देहरादून इसकी राजधानी है, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में ही दोस्तों इसकी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी सामने आई है, जिसका नाम है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण दोस्तों इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये किस जिले के अंदर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अंदर दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब आप देख लीजिए मैं आपको कौन कौन से दोस्तों जिले पढ़ाने वाला हूं। ये देखिए उत्तरकाशी सबसे ऊपर दोस्तों उत्तरकाशी है। उसके बाद में देहरादून अति महत्वपूर्ण दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यहीं से आती है। अगला क्वेश्चन होगा हरिद्वार। इसके साथ में दोस्तों टिहरी, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध आपको दिखाऊंगा। रुद्रप्रयाग, चमोली डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, गैरसैंण राजधानी। फिर पिथौरागढ़ नेपाल और भारत के बीच में विवादित काला पानी लिपू लेक वो वाला क्षेत्र आपको यहां दिखाऊंगा। बागेश्वर, चंपावत, उद्यम नगर, नैनीताल बड़ा महत्वपूर्ण है और जस्ट इसके ऊपर अल्मोड़ा बड़ी गजब की जगह दोस्तों, और बागेश्वर और पौड़ी ये सब के सब क्षेत्र हम चलने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का। उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल था। एक बात आप सभी ध्यान रखना, ये जो उत्तराखंड आपको दिख रहा है ना, ये 2 भागों में होता है दोस्तों। एक ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं गढ़वाल। क्या बोलते हैं? गढ़वाल। और ये दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे कहते हैं ध्यान रखना कुमायूं। क्या? तो ध्यान रखना कुमायूं और गढ़वाल 2 क्षेत्र है उत्तराखंड के अंदर। अंदर एक है गढ़वाल, दूसरा है दोस्तों कुमायूं। आइए हाईकोर्ट कहां पर है? नैनीताल के अंदर दोस्तों इसका हाईकोर्ट है। राष्ट्र कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो एक दोस्तों ध्यान रखना उत्तर प्रदेश। कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश है। और एक बनाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड से 2 राज्य सीमा बनाते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों, नेपाल जो है कौन? नेपाल जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये उत्तराखंड की दोस्तों बाहर से हमें देखने पर ऐसा दिखता है उत्तराखंड। चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीरथ सिंह रावत हाल ही में नवीनतम दोस्तों मुख्यमंत्री बनाए गए। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य गवर्नर है दोस्तों। लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विधानसभा की सीट कितनी है? 70 सीट है विधानसभा। और मैं अगर आपसे पूछूं और किस यूटी के अंदर 70 सीट है तो नोट करना दोस्तों। दिल्ली के अंदर भी कितनी सीट है? 70 सीट है दिल्ली के अंदर। इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण किया गया। किससे अलग करके? उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल का निर्माण हुआ। उसी का आज नाम उत्तराखंड हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये इसका लोगो है उत्तराखंड राज्य का। चलिए आगाज करते हैं और ये आपके सामने उत्तराखंड राज्य पक्षी देख लो। क्या खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखेंगी आपको। ये है हिमालयन मोनल। मोनल दोस्तों तुम समझ लो पिकॉक को कहते हैं। किसको कहते हैं? पिकॉक को कहते हैं मोनल। पिकॉक को क्या बोलते हैं दोस्तों? आप सभी अपनी अपनी भाषा में कमेंट करो। हिमालयन मोनल जो है ये आपका राज्य पक्षी है। क्या है दोस्तों? राज्य पक्षी हिमालयन मोनल है जो तुम्हारे सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य पशु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कस्तूरी मृग। तुमने जरूर नाम सुना होगा कस्तूरी मृग का दोस्तों। और ध्यान रखना इसमें एक लिक्विड मिलता है कस्तूरी लिक्विड दोस्तों, जो केवल किसमें मिलता है? जो दोस्तों मेल होते हैं। क्या? हाँ, जो नर दोस्तों कस्तूरी मृग होता है उसी के अंदर मिलता है। तो लिख लो राज्य पशु अल्पाइन मक्स डियर या फिर अपनी भाषा में कस्तूरी मृग। पेपर में ये लिखा गया ना तो पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। तुम कहोगे सर ई का चक्कर है अल्पाइन मक्स डियर। हाँ भाई साहब कस्तूरी मृग को कहते हैं अल्पाइन मक्स डियर। तो ध्यान रखना अगर राज्य दोस्तों राज्य पक्षी पूछेगा हिमालयन मोनल हो गई, राज्य पशु पूछे अल्पाइन मक्स डियर हो गया। इसके बाद में राज्य पेड़। यूपीएससी में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, तुम कहोगे सर राज्य पेड़ यूपीएससी में आ सकता है क्या? अब देखना कैसे आया दोस्तों। इसका नाम है बुरंस। क्या नाम है? बुरंस दोस्तों इसका नाम है। और ये फेमस है किसके लिए? अपने फूलों के लिए फेमस है बुरंस। क्या दोस्तों? अपने जो फूल है ना इनके लिए फेमस है। अगर आपसे पूछ ले बुरंस का शरबत कहां का फेमस है? क्या? हाँ भाई साहब बुरंस का जो शरबत है ना ये बड़ा फेमस है। कभी चलोगे उत्तराखंड तो आपको दिखाऊंगा। अब देखना यूपीएससी में कैसे भाई साहब क्वेश्चन आया ये आपके सामने। एक दोस्तों इसी बुरंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखना कैसे यूपीएससी में घुसाई है। इसी बुरंस का दोस्तों वैज्ञानिक नाम नोट कीजिएगा सभी। इसी का वैज्ञानिक नाम है भाई साहब, छापिएगा मेरे साथ में वैज्ञानिक। और मोदी जी क्या हाल हैं आपके? बस जी बढ़िया। आप कैसे हो? अरे मेरी तो मत ही पूछो मोदी जी। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने जितने भी पैसे शेयर बाजार में लगाए सारे डूब गए। वैज्ञानिक नाम इसका मेरी जान
क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, लिखिएगा RHODODENDRO। ये दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है, तो लिखिए रोडोडेंड्रॉन। ये क्वेश्चन पेपर में आया और वो क्या था दोस्तों, ये था पेपर के अंदर। इसमें हाल ही में आग लगी थी क्या, इन दोस्तों पेड़ों में बहुत तेज आग लगी थी, इस कारण क्वेश्चन पूछा गया रोडोडेंड्रॉन के बारे में। इसके बारे में इसी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन है। अब देखिए तरीका दोस्तों क्या है, एक तो आप खोटा लगा लो रख लो, एक तरीका है फोटो देख लो जो आपके सामने है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, बुरंस का शरबत कहां पिलाओगे, उत्तराखंड में पिलाएंगे। इसके बाद में राज्य फूल ब्रह्म कमल इसको कहते हैं दोस्तों, द लोटस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। क्या द लोटस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा वो है दोस्तों आपके सामने, कौन सा, वो है ब्रह्म कमल। ये यहां का राज्य फूल है। तो आपके सामने चार क्वेश्चन आ गए। राज्य पक्षी हिमालयन मोनल दोस्तों पिकॉक की तरह है। राज्य पशु कस्तूरी मृग एल्पाइन मक्स डियर है। इसके अलावा दोस्तों राज्य पेड़ है बुरंस, जिसका ही वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन है। इसके साथ में दोस्तों राज्य फूल है ब्रह्म कमल। अब आइए आपके सामने उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व जो आपके सामने है, ये देखिए दोस्तों आपके लिए पहला व्यक्तित्व नित्यानंद स्वामी। इनका फोटो भाई साहब दिखाऊंगा अभी। उत्तराखंड के पहले सीएम कौन है, उत्तराखंड के पहले सीएम है नित्यानंद स्वामी। सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड के दोस्तों मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, नित्यानंद स्वामी को बनाया गया। अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो देख लो भाई साहब, तीरथ सिंह रावत जो है ये हाल ही में मुख्यमंत्री बने, किसके, उत्तराखंड के दोस्तों। हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री किसको बनाया गया। तुम्हें दोस्तों हंसी आएगी पर ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य ने तितली को अपना राज्य दोस्तों राज्य पक्षी बनाया है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। यूपीएससी दोस्तों कोई ऐसा भारी भरकम सवाल नहीं पूछती, उसका दोस्तों सवाल तो आसान होता है, उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो दोस्तों टफ होते हैं। ऑप्शन जो है वो सवाल को टफ बनाते हैं यूपीएससी का। और कुछ दिनों में दोस्तों यूपीएससी का जो भोकाल है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सभी तैयार रहना। जिनके अंदर भी दोस्तों डर हो यूपीएससी करंट अफेयर्स का, उस डर को दौड़ा दौड़ा के मारने का प्लान तैयार हो चुका है। देवों की नगरी से आपके लिए घोषणा की जा रही है। तो आइए दोस्तों, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के वर्तमान क्या है, मुख्यमंत्री है दोस्तों। इनसे पहले कौन थे, इन्होंने दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस्तीफा देने के बाद, किसके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस्तीफा देने के बाद में किसको बनाया, तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। और फिर आपके सामने यह है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनके इस्तीफा देने के बाद में तीरथ सिंह रावत जी को बनाया गया। महाराष्ट्र उसका आंसर था। महाराष्ट्र ने दोस्तों राज्य पक्षी के रूप में किसे बनाया था, वो बनाया था मेरे दोस्तों किसको, तितली को बनाया था राज्य पक्षी महाराष्ट्र ने, वो उसका सही आंसर था। इसके बाद में यह ध्यान करो उत्तर प्रदेश कौन कौन मेरे साथ घूमा था, ताऊजी मिले थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ताऊजी मिले थे और उन ताऊजी का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत। याद है आपको गोविंद बल्लभ पंत। अरे बताओ उत्तर प्रदेश घूमकर आए हो तुम, ताऊजी के पास गए थे नहीं गए थे। ताऊजी दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत, उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वो दोस्तों ताऊजी थे। कौन, गोविंद बल्लभ पंत। तो लिखना दोस्तों ये पहले मुख्यमंत्री थे, कहां के, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर तो मेरी जान वो रिहंद सागर को दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। तो लिखिएगा इन्हीं के नाम पर दोस्तों जो रिहंद सागर है, इसी को क्या बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब आप कहोगे इस उत्तराखंड में क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई साहब इनका जो जन्म स्थान है ना वो वर्तमान उत्तराखंड है। क्या वर्तमान उत्तराखंड है। भारत के गृह मंत्री कौन रह चुके हैं, ताऊजी रह चुके हैं दोस्तों। भारत के गृह मंत्री का, हाँ भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं ताऊजी गोविंद बल्लभ पंत। और अगर आपसे पूछ रहे उत्तर प्रदेश के पहले टू विन ट्रेड पर हर 60 सेकंड में 80% तक कमाएं जब आप इसे डाउनलोड पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इन्हीं के नाम पर है। और 1957 में दोस्तों, अरे तैयारी जब कर रहे हो ना तो दोस्तों चीर फाड़ वाली करो। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो किसको मिला, गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया। क्यों दोस्तों, क्यों अलग अलग हर चीज पढ़े, एक ही चीज में सबका निपटारा कर दो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे दोस्तों हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो और चाहे करंट अफेयर्स हो। आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये पहले मुख्यमंत्री है जो नित्यानंद जी थे ना दोस्तों, इनकी फोटो गड़बड़ हो चुकी है। नित्यानंद स्वामी जो थे ना, ये पहले दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, वो यही थे नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन है वन डे रियल लाइफ सीएम, एक दिन की दोस्तों मुख्यमंत्री, और वो बनी थी सृष्टि गोस्वामी। कौन बनी थी, सृष्टि गोस्वामी। एक दिन की दोस्तों मुख्यमंत्री का, एक दिन का सीएम। याद आया कुछ आपको, नायक फिल्म दोस्तों, याद है नायक फिल्म मेरी जान, कौन सी, अनिल कपूर वाली दोस्तों। ऐसे ही एक दिन का मुख्यमंत्री किसको बनाया, सृष्टि गोस्वामी को बनाया। और दोस्तों कब बनाया गया, 24 जनवरी। कब बनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब बनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया। मसूरी ले चलो सर, अरे रुक जा बेटा, मसूरी तो अंत में चलेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है दोस्तों मसूरी। तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये आपके सामने है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। आप सभी इन्हें भली भांति जानते हो, सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों। जब 10वीं क्लास में दोस्तों इनकी कविताएं आती थी ना, भाई साहब कुछ समझ नहीं आता था इनकी कविताएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाते लिखा हुआ है ना दोस्तों। सुमित्रा नंदन जो पंत है ना, ये हिंदी के दोस्तों कहानीकार भी थे दोस्तों। आपके कौन थे, ये कवि भी थे, छायावाद के कवि। भाई साहब अपने पल्ले कौन ही पड़े छायावाद का, ये दोस्तों छायावाद के कवि थे दोस्तों। गहरी गहरी बात कहते क्या हम दोस्तों, टूटे हुए दिल वाले लोग, गहरी गहरी बात समझ में ही नहीं आती थी 10वीं क्लास में। तो भाई साहब बड़ी नींद आती थी मुझे किसको, सुमित्रा नंदन जो पंत जी दोस्तों। और क्या गजब का लिखते थे, जो समझ में ही नहीं आए दोस्तों, समझो वो बहुत ऊंची बात है, बड़ी बात है मेरे दोस्तों। छायावाद के कवि थे कौन, सुमित्रा नंदन पंत। ये भी कहां के दोस्तों, ये भी ध्यान रखना उत्तराखंड के हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौशानी कहां के, कौशानी स्थान दिखाऊंगा, बड़ी फेमस जगह घूमने के लिए कौशानी यहां के। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए जनरल बिपिन रावत। कौन, जनरल बिपिन रावत। और कहां है जनरल बिपिन रावत दोस्तों, ये भारत के पहले CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। क्या, भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ दोस्तों, ये कौन है, ये है जनरल बिपिन रावत जो आपके सामने है। और दोस्तों ये जो तमगे हैं ना, ये पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर जीतेगा। हाँ भाई साहब ये देखिए तुम तो, क्या दोस्तों लाइन से, क्या एक के बाद एक
मेरे दोस्तों, तुम पाकिस्तान वालों पे देखना भाई साहब, मतलब उन्होंने दोस्तों युद्ध किससे लड़ा आज तक? भारत से लड़ा। कितनी बार लड़ा? 1948 में लड़ा, 1965 में लड़ा, 1971 में लड़ा, 1999 में लड़ा। तुम सच सच बताना कितनी बार जीता? एक भी बार नहीं जीता भाई साहब। मेडल ऐसे लगाए हुए हैं जैसे विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करके आए हो। गजब दोस्तों ना। नल्ला भी एक है ना ऐसा देश है जिसके बारे में बात करो हंसी पहले आती है ना। तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है? बछेंद्री पाल। कौन दोस्तों? बछेंद्री पाल। और इनका संबंध भी कहां से है? तो लिख लेना, इनका संबंध भी उत्तराखंड से है। और दोस्तों पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने किसको फतेह किया? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। क्या? माउंट एवरेस्ट If you can't find a way to make money while you sleep, you will have to work. एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया पहली बार? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे 1953 के अंदर दोस्तों फतेह किया। इसको एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने 1953 में फतेह किया। लेकिन पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है दोस्तों। इनका संबंध भी कहां से? उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बाद में सर मैं उत्तराखंड के बॉर्डर पर घूम लूं क्या? मत जा रसगुल्ला, मैं लेकर चलूंगा तुझे, नेपाल के पास में लेकर चलूंगा। तू नेपाल में कदम रख लियो, जिससे क्या हो जाएगा? तू दोस्तों विदेश घूमने वाला अपने घर का पहला नागरिक हो जाएगा। तू एक कदम नेपाल में, एक कदम उत्तराखंड में, ऐसे रख लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते दोस्तों। ये देखिए अभिनव बिंद्रा। कौन दोस्तों? अभिनव बिंद्रा, जिनका संबंध भी कहां से? अभिनव बिंद्रा, इनका संबंध भी उत्तराखंड से है। और दोस्तों भारत की आन बान शान सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, रसगुल्लो सच बता रहा हूं, अगर तुम्हें अगर ये जो ओलंपिक है ना, अगर ओलंपिक दोस्तों चीन पाकिस्तान में होना स्टार्ट हो जाए ना, भारत दोस्तों दमादम गोल्ड मेडल लेकर आएगा। क्योंकि इन दोनों देश के अंदर ही दोस्तों भारत के लिए लड़ता है। जब भी भारत पाकिस्तान का मैच हो भाई साहब, मतलब तुम समझो जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का आपस में युद्ध चल रहा हो दोस्तों। ये अभिनव बिंद्रा सन 2008 में चीन में बीजिंग ओलंपिक हुआ दोस्तों। उस बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने। किसके अंदर? शूटिंग के अंदर जीता। और दोस्तों ये एकमात्र व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है भारत के लिए। जब कोई व्यक्ति गोल्ड मेडल लाया, ये एकमात्र भारतीय है। और वो कौन है? वो है दोस्तों आपके अभिनव बिंद्रा, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। कहां से? उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। आइए एक बार फिर दिखाता हूं आपको सभी को दोस्तों। ये देखिए उत्तराखंड हमने स्टार्ट किया, नित्यानंद स्वामी जी हमने पढ़ाया आपको, फिर तीरथ सिंह रावत जी पढ़ाए दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पढ़ाए मैंने आपको। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत पढ़ाए। फिर दोस्तों आपके सामने ये नित्यानंद स्वामी थे, फिर दोस्तों षष्ठी गोस्वामी है, फिर इसके बाद में सुमित्रानंद पंत है, फिर दोस्तों जनरल बिपिन रावत है, फिर आपके सामने बछेंद्री पाल है, फिर दोस्तों आपके सामने अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ये दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख जो व्यक्तित्व है वो मैंने आपके सामने रख दिए। उत्तराखंड की राजव्यवस्था, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। कल दोस्तों उत्तराखंड जो है इसके जो पर्यटक स्थल है सारे के सारे